प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में प्रत्येक ई व्याख्यान में मैं नए विषय के साथ में आपके साथ में उपस्थित होता हूँ। तो हम पहले के इस व्याख्यान में कंपनी शैली, पटना शैली के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसे आप विद्यार्थियों ने देखा, समझा, और मेरा पूरा प्रयास रहा था कि उनको चित्रों के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, और आशा है मेरे को कि आपको समझ में भी आया होगा। और कुछ मेरे को क्वेरीज भी आई थी, तो उनको भी मैंने उनकी जिज्ञासाओं को समझाने का प्रयास किया है। आज हमारा भारतीय कला की इस यात्रा के ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के बारे में जो कलाकार हैं उनके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि हमारे पुराने ई लेक्चर में मैंने बताया था कि 19वीं सदी के अंत में भारत में चित्रकला का धीरे धीरे अतिपतन होता गया और चित्रकला में कलात्मक विशेषताएं कम होती गई। हालांकि भारत में राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में तो कला की गतिविधियां गतिशील थी, किंतु वह उत्साह, वह कलात्मकता हमें भारतीय कला में देखने को नहीं मिली। और भारतीय कला की धारा ने अनेक भारतीय कलाकारों को प्रभावित किया और उन्होंने पाश्चात्य चित्रकला शैलियों में, पद्धतियों में काम करना पसंद किया। इन चित्रकारों में राजा रवि वर्मा, जो महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उन्होंने यूरोपियन कला पद्धति के अनुरूप भारतीय विषयों को, भारतीयता को बहुत अच्छे तरीके से नई दिशा और एक नई सोच प्रदान की। तो हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। भारतीय चित्रकला के पटल पर राजा रवि वर्मा का पदार्पण एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कला की स्थिति अत्यंत कमजोर थी और सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में जब कला अंतर जिज्ञासा, रंग व रूपरेखाओं से मुखरित हो रही थी, और तभी इसी वातावरण में राजा रवि वर्मा ही प्रथम कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला को संबल प्रदान किया। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से गांव किलीमानूर में हुआ था। और राजा रवि वर्मा को बचपन से ही चित्र बनाने का बहुत बड़ा शौक था और उनका त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। अतः इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो संस्कृत में हुई। बाल्यकाल से ही उन्हें रामायण, कालिदास, महाभारत आदि ग्रंथों की शिक्षा दी गई, किंतु उनकी रुचि जो थी वो भारतीय चित्रकला या चित्रकला में ही रही और 14 वर्ष की आयु में ही वो एक कुशल चित्रकार बन गए। राजा रवि वर्मा ने किसी कला संस्थान या कला महाविद्यालय से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु अपने अथक प्रयास और अनवरत कला साधना से चित्रकला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इन्हें दरबारी चित्रकार अलागिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। सन 1868 में त्रावणकोर के राजा ने अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के तेल चित्र बनवाए और उनके लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन को आमंत्रित किया और राजा रवि वर्मा ने उनके चित्रों को देखा और गहनता से उनके चित्रों को परखा और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और राजा रवि वर्मा जो है अलागिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का चलन था, अतः राजा रवि वर्मा इस चित्रण परंपरा के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था।
उन्होंने राजा महाराजा और ब्रिटिश उच्चाधिकारियों के कई चित्र बनाए जिन्हें काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टेहिल व उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा ने जिन चित्रों का निर्माण किया वे महज आधुनिक कला का अंधानुकरण न होकर उनकी मौलिक सूझबूझ के परिणाम परिचायक थे, जो कि इनके चित्रों के विषय भारतीय पृष्ठभूमि से ही जुड़े रहे। उनके चित्रण का तरीका भले ही विदेशी परंपराओं से जुड़ा रहा हो, लेकिन उनके चित्रों की आत्मा सदैव भारतीय थी। उन्होंने अपनी तुलिका के माध्यम से प्राचीन परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया। एक समय राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी बढ़ गई कि वे अपने पूरे जीवन में इसको पूरा नहीं कर पाते थे। अतः उन्होंने सर माधवराव की सहायता से सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपने लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतियां छपवाने का कार्य शुरू किया, जिसे कम मूल्य पर अधिक मात्रा में लोगों ने खरीदा और वह देश के पहले लिथोग्राफर बने, जिससे भी उनको पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्रों पर इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें नायर महिला को चमेली के हार से गूंथती हुई नामक चित्र पर तत्कालीन गवर्नर द्वारा स्वर्ण पदक और इसी कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र, सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक, सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक तथा 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद मेडल आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। और केसर-ए-हिंद पुरस्कार प्राप्त होने के उपरांत ही रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। राजा रवि वर्मा का विश्व प्रसिद्ध चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन है, जो ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। भारत के अनेक कला तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम कर इन्होंने वहां की पौराणिक वेशभूषा, रीति रिवाजों का अवलोकन किया। अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, तंजौर, मायावरम आदि स्थानों की इन्होंने यात्रा की। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो मन के गंभीर भावों को जागृत करने में सक्षम थी। इन्होंने चित्रों के आकारों को तेजोदीप्त रूपाकारों में ढाला एवं कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों की मांसलता प्रदान की। इनके चित्रों के चटक रंगों का प्रयोग पाया जाता है, जो चित्रकार की शांत प्रवृत्ति का परिचायक है। इनके चित्रों में रंगों के माध्यम से वे दर्शक के मन में उल्लास व करुणा का भाव प्रस्फुटन करते हैं। वे रंगों के माध्यम से छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनकी कृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों का चाक्षुष आकर्षण दिखाई देता है। प्रमुख चित्र। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में उषा द्वारा अनिरुद्ध, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, सरस्वती, मेनका, कंजूस बुद्ध, गरीबी, उदयपुर का किला, महिला और दर्पण आदि प्रमुख है। राजा रवि वर्मा की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि उनके चित्र नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रवि वर्मा के चित्रों पर तत्कालीन नाटक मंडलियों का प्रभाव पड़ा था और बहुत कुछ उसी आधार पर प्राचीन देवी देवताओं तथा पुराण संबंधी चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा का प्रयास व्यक्तिगत था और पाश्चात्य विचारधारा उन पर हावी थी, फिर भी उनके कलात्मक प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। उनके चित्रण कार्य से वर्मा ने भारतीय विचारधारा और पाश्चात्य शैली के समन्वय का प्रयास किया। कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्ति संगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपने उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवन बनाया।
ब्रिटिश शासकों के नियंत्रण के उपरांत भी उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार में अपना कलात्मक जीवन दिया। राजा रवि वर्मा के अनेक चित्र आज भी देश के बड़े संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों में सुरक्षित है, जो कि भारतीय कला की अमूल्य धरोहर है। भारतीय कला के पितामह राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 को त्रिवेंद्रम के निकट आरटी ट्रंगल में हुआ। भारतीय कला में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके चित्र संपदा सदियों तक भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। चित्रकला की एक नई शैली के संस्थापक के रूप में भारतीय श्रेष्ठ कलाकारों में उनका नाम सदैव लिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई व्याख्यान में मैंने भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला के संदर्भ को लेते हुए कुछ नया बताने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत राजा रवि वर्मा के बारे में बताने का प्रयास किया कि राजा रवि वर्मा जो थे वो स्वयं प्रशिक्षित चित्रकार थे। उन्होंने कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़कर कार्य किया और भारतीय कला जो लुप्त तो प्राय होती रही थी, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही थी, उनको उन्होंने संभालने का प्रयास किया और विदेशी यूरोपीय कला पद्धति के बारे में, विदेशी कला प्रवृत्ति को लेकर भारतीय कला विषयों को उन्होंने चित्रित किया और भारतीय कला में इन्होंने पौराणिक ग्रंथों का और कालिदास, महाभारत, रामायण, इनकी शिक्षा दीक्षा इनको संस्कृत में प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव इनके चित्रों पर पड़ा और इन्होंने अधिकांशतः पौराणिक कथाओं से जुड़े संबंधित चित्रों का ही अध्ययन किया। तो ये हमने अभी तक पढ़ा और इन्होंने आलाग्री नायडू, थियोडोर जॉनसन आदि से इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया और इनके प्रमुख चित्रों में ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल, उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाने का अध्ययन किया और इनके चित्र इतने अच्छे थे कि इनकी मांग बढ़ने के उपरांत इन्होंने अपने जीवन में ये उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते थे। अतः इन्होंने मुंबई के उपनगर घाटकोपर में सर माधव राव की सहायता से 1894 में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की और ताकि जिससे कि कम मूल्य में अधिक मात्रा में चित्रों को छापा जा सके और लोगों को पहुंचाया जा सके, जिससे भारतीय कला संस्कृति के का प्रचार प्रसार किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, देश में एक समय ऐसा भी था जिसमें राजा रवि वर्मा के चित्र प्रत्येक घर में हम उनका चित्र देखे जा सकते हैं। आज भी हम बहुत सारे पुराने चित्र जो उस समय छपे थे, आज भी हमें कई पुराने घरों में देखने को मिलते हैं। और एक समय था, वास्तविकता में एक समय था जो मुझे याद है कि प्रत्येक घर में रामायण से जुड़े हुए, महाभारत से जुड़े हुए चित्रों को हम देखते थे और इनके चित्रों को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें वियना का अंतर्राष्ट्रीय कला पुरस्कार, गायकवाड़ स्वर्ण पदक, केसर-ए-हिंद जो पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके लिए उन्होंने वो राजा रवि वर्मा कहलाए। और भी बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए। उदयपुर के महाराणाओं के चित्रों का निर्माण किया और चटकीले रंग इन्होंने कम प्रयोग किए, जो कि शांत प्रवृत्ति के परिचायक हैं। और प्रमुख चित्र उषा द्वारा अनिरुद्ध का प्रेम पत्र, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, और कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की, जिसमें नाटकीय प्रभाव के कर आलोचना की, किंतु राजा रवि वर्मा ने भारतीय पद्धति से जुड़े हुए चित्रों को निर्माण किया
और 2 अक्टूबर 1906 में इस महान कलाकार का निधन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इन व्याख्यानों से जुड़े रहे। निरंतर हम नए नए विषय वस्तु के साथ में ये व्याख्यानों में इस कला यात्रा में भाग लेंगे। धन्यवाद।